बात मुद्दे की हो तो मोदी की मां पर तो बात आनी ही थी। सोचिए किस तरीके से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। उस यात्रा के दौरान कुछ नफरती गैंग के लोग एक्टिव होकर मोदी जी की मां को अनाप शनाप बोल रहे हैं। लेकिन मामला यही नहीं थकता है। सोचिए कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर लाठीबाज हुई और किस तरीके से झड़प बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। असल में बिहार में जो यात्रा हो रही है उससे बीजेपी को अब डर सताने लगा है, कहीं बिहार की कुर्सी अब उसके दामन से जाने वाली तो नहीं। लेकिन देश के सत्ताधारियों को बचाने का काम करता इस देश का जातिवादी मनुवादी मीडिया किस तरीके से पिछले 72 घंटों से गला फाड़ फाड़ कर मोदी जी की मां पर लगातार मुजरा करने की कोशिश कर रहा है। मुजरा शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो आप बखूबी जानते होंगे। सोचिए जब जब चुनाव होता है इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मटन, महिला, मंगलसूत्र, मुजरा, यहाँ तक दीदी और दीदी 50 लाख की गर्लफ्रेंड। और सोचिए राहुल गांधी की मां के लिए किस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, इस पर कोई बात बहस क्यों नहीं करता। और सोचिए अपनी ही विचारधारा के अपनी ही गैंग के लोगों को भेजकर किस तरीके से राहुल तेजस्वी यादव की इस यात्रा को फ्लॉप करवाने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार। लेकिन कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी जितनी कोशिश कर ले लेकिन देश की जनता के साथ साथ बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोर जो है इस बार गद्दी छोड़कर जरूर जाएगा। अब वोट चोर गद्दी छोड़ अब जन जन तक नारा बन चुका है। और सोचिए पवन खेड़ा का सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बयान जो है वो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने कुछ एजेंटों को भेजकर हमारे यात्रा को फ्लॉप कराने की, हमें बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र रचने की घिनौनी जो हरकत की है वो वाकई में इतनी ज्यादा हरकत है घटिया कि सोचिए वोट चोरी कर और उसको छुपाने की कोशिश में है भाजपा सरकार। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोर हैं देश के प्रधानमंत्री। इस पर अगर देश के प्रधानमंत्री को सफाई देनी थी तो तमाम विपक्षी नेताओं को जवाब जरूर दे। लेकिन देश की मीडिया को काम पर लगा दिया है। नमक मिर्च मसाला लगाकर किस तरीके से मोदी जी की स्वर्गीय माता श्री को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो वहीं अगर देश के प्रधानमंत्री की भाषा की बात करें तो सोचिए मंचों से देश के प्रधानमंत्री ने अपनी ना पद का गरिमा रखी और ना ही अपनी उम्र की लिहाज की। और उन्होंने सोनिया गांधी से लेके ममता बनर्जी तक तमाम पार्टी के लीडरों के लिए अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। वहीं बात करें इन्हीं की पार्टी के चहेते सांसद रमेश विधुड़ी, सोचिए किस तरीके से संसद के परिसर में एक मुस्लिम सांसद को धमकाने की कोशिश की जा रही थी और उसको उलूल जुलूल बोलकर कैसे संसद की मर्यादा को तार तार किया जा रहा था। इस देश का रीढ़ विहीन मीडिया तब इन लोगों से सवाल नहीं कर रहा था। लेकिन जब बात सोशल जस्टिस की हो, जब बात अधिकारों को बचाने की हो, जब बात जनता के मुद्दों को इस सरकार के सामने रखने की हो तो सोचिए देश का मीडिया कैसे बचाने की कोशिश करता है। वही ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को जो आप देख रहे हैं इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में झड़प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला क्या था विस्तार से बताएंगे। सोचिए किस तरीके से ये लोग गुंडागर्दी करते हैं। महिलाओं के कपड़े तक फाड़े गए और प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा गया। इसीलिए एनडीए गठबंधन ही जंगल राज का जीता जागता सबूत है। बीजेपी वाले पहले अपने एजेंट को हमारी सभा में भेजकर गाली गलौज करवाते हैं, फिर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, उसके बाद अपने गुंडों को भेजकर सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय पर हमला करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ देते हैं। ये कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बीजेपी का षड्यंत्र है जिससे मुद्दा बने और वोट चोरी से ध्यान भटका रहे। मोदी सरकार वोट चोरी करते हुए रंगों हाथ पकड़ी गई है, इसलिए बौखलाई हुई है। वोट चोरी की मुद्दे को भटकाने के लिए मोदी जी की मां का मुद्दा लेकर आया जा रहा है कि मां को गाली दी। और जो मोदी जी ने देश की तमाम महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, सोनिया गांधी की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं, क्या वो राहुल गांधी की मां नहीं थी? क्या वो इस देश की सम्मान्य महिला नहीं थी? सोचिए उनकी इज्जत को किस तरीके से तार तार करते भाजपा सरकार के ये तमाम महिला विरोधी लोग अब अपनी मानसिकता का नंगा नाच कर रहे हैं। असल में ये बौखला रहे हैं कि वोट चोरी जो है सबसे बड़ी चोरी है और बिहार के अंदर बीजेपी का भंडाफोड़ हो गया है। और वोट चोरी को छुपाने के लिए मोदी जी की मां को गाली दी, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश में है देश का टीवी अखबार और भाजपा सरकार के तमाम
कार्यकर्ताओं से लेकर प्रवक्ताओं तक। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं, सच्चाई यही है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से बीजेपी बहुत घबरा गई है। इन्हें समझ आ गया है कि वोटर जाग चुका है, इनकी सच्चाई जान गया, वोट की चोरी नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए किस तरीके से आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की। पहले मां बहन की गाली दो और फिर लाठी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही पीटो और मीडिया को नमक मिर्च मसाला लगाकर मुद्दा बनाने की कोशिश करने के लिए इनको लगातार टीआरपी बटोरने के लिए मुद्दा मिल जाता है। इस देश का अगर टीवी अखबार सही तरीके से सत्ताधारियों से सवाल करता तो आज देश के हालात ऐसे नहीं होते। आलोक चीकू नाम के यूजर लिखते हैं, बीजेपी के गुंडों ने आज सड़क चलते महिलाओं के कपड़े फाड़े, कांग्रेस कार्यालय के बगल रह रहे गरीब परिवार के महिलाओं के साथ छेड़खानी की, एक स्कूटी सवार जा रही कॉलेज छात्र का दुपट्टा खींचकर एक भाजपाई भाग गया। सोचिए भाजपाइयों का मनोबल इतना बढ़िया है कि सरेआम छेड़खानी की जा रही है। अगर इनको मोदी जी की मां की गाली से दिक्कत है तो बाकी की महिलाओं के साथ ये इस तरीके की बर्बरता क्यों कर रहे हैं? और ये महिला सम्मान का बात कर रहे हैं, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, ये महिलाओं की गाली देने से आहत हो रहे हैं जिन्होंने मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमा दिया, जिन्होंने आए दिन महिलाओं का बलात्कार होता है, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोलते। इन्होंने तो मंगलसूत्र से लेके महिलाओं के सम्मान पे भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। और सोचिए ये इनको अब तकलीफ हो रही है कि इनकी स्वर्गीय मां को कुछ इन्हीं की नफरती गैंग की विचारधारा के लोग रैली में जाकर इन्हीं की मां को गाली देते हैं ताकि वोट चोरी का मुद्दा दब जाए, डाइवर्ट हो जाए। और कैसे टीवी अखबार जो है वो इस यात्रा को नहीं दिखा रहा है। खाद के लिए लाइन में लगे किसान हताश और निराश है। और सोचिए भाजपा सरकार, किसान, नौजवान, यहाँ तक कि महिलाएं सबके सब परेशान है। लेकिन भाजपा सरकार को सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में मिला है कि मोदी जी की मां को गाली क्यों दी। वो दूसरों की मां बहन कर सकते हैं, लेकिन वही पलटकर अगर कुछ लोग बीजेपी के एजेंट ही उनको इस तरीके से रिप्लाई दे दें तो इस देश का टीवी अखबार छाती पीट पीट कर तांडव करने की कोशिश करता है। बिहार के पटना में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बीजेपी वर्कर मंच के पीएम पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर विरोध कर रहे थे। टिप्पणी करने वाला अरेस्ट हो चुका है। और सोचिए किस तरीके से देश में डेमोक्रेसी का मजाक बनाया जा रहा है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप महिलाओं की इज्जत को तार तार कर सकते हैं, दीदी ओ दीदी कर एक राज्य की मुख्यमंत्री के साथ आप उसकी इज्जत को तार तार मंच से कर सकते हैं। वहीं सोचिए प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी की मां के लिए कितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर आप महिला प्रवक्ताओं की बात करें तो भाजपा सरकार के टीवी पर बैठने वाले चाटुकार प्रवक्ता कैसे बहुजन समाज की महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं ये भी जग जाहिर है। कांग्रेसियों ने एक झंडे से कई रेल दिए, बीजेपी के गुंडे हिंसा करने आए थे, दौड़ा दौड़ा कर रेल दिया। तो सोचिए भाजपा के लोग इनसे विकास की बात करेंगे तो ये विकास के मुद्दे को डाइवर्ट कर ये इस तरीके के मुद्दे लेकर आएंगे जिसमें जनता हिंसा का शिकार हो जाए। लेकिन बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना अच्छे से जानती है। वो जानती है कि उसके लिए वोट का मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि मोदी जी की मां को गाली देना। अगर मोदी जी को अपनी ही मां को गाली देने से इतनी भावना आहत हुई है तो शायद वो जो मंचों से महिलाओं के लिए उलूल जुलूल भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं उस पर भी उनको इस देश से माफी मांगनी चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।